बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर आप सब लोगों को वेलकम। आज की वीडियो जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 3 है और इसमें हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू और इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं उनको शामिल किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब आपके पास वक्त जो है ज़ाया करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी तैयारी को सीरियस लें। टेस्ट जो है वो 25 अप्रैल से शुरू होंगे और हो सकता है कि पहला टेस्ट ही उर्दू का हो जाए। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल नंबर 1 जो है वो कुछ यूँ है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त खाली जगह। मिसरा मुकम्मल करें। दुरुस्त जवाब इसका होगा ना से, यानी जो पूरा मिसरा होगा वो कुछ यूँ होगा कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। दूसरा सवाल है कि दर्ज झैल में से गालिब की शायरी की बड़ी खसूसियत है। जवाब होगा पहलूदारी। तीसरा सवाल कि शेख इकराम ने गालिब की शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया। उन्होंने गालिब की शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया। चौथा सवाल है कि खलीक अंजुम की किताब गालिब के खतूत कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। दुरुस्त जवाब इसका होगा 5। पाँचवा सवाल है कि डॉक्टर निकलसन ने इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जमा कब किया। दुरुस्त जवाब है 1920। छठा सवाल देखिए, एक शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर किस नज़्म में शामिल है। दुरुस्त जवाब इसका होगा शिकवा। सातवां सवाल है कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक के काशगर। ये किस नज़्म का शेर है और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है खिज़्र राह। आठवां सवाल देखें कि इश्तराकियत का ज़िक्र सबसे पहले इकबाल की किस नज़्म में आया है। जवाब इसका होगा खिज़्र राह। नौवां सवाल है कि इश्तराकियत से मुताल्लिक़ इकबाल के तमाम अफ़कार का खुलासा उनकी किस नज़्म में है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इब्लीस की मजलिस शूरा। 10वां सवाल है कि इकबाल ने खुदी के कितने मराहिल बयान किए हैं। जवाब होगा इसका 3। 11वां सवाल देखें कि उर्दू कवायद किताब के खालिक का नाम बताएं। दुरुस्त जवाब इसका है शौकत सब्ज़वारी। और जो मौलवी अब्दुल हक की किताब है वो है कवायद उर्दू, तो ये ज़हन में रखिएगा। 12वां सवाल है कि उर्दू ज़ुबानों कवायद किताब किसकी है। जवाब इसका होगा शफ़ी अहमद सिद्दीकी। 13वां सवाल है कि हरूफ के मजमूए को खाली जगह कहते हैं। हरूफ के मजमूए को अबजद कहा जाता है। सवाल नंबर 14 है कि कौन से हरूफ तहज्जी का अरबी और हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता। जवाब इसका होगा बे ऑप्शन यानी योएं। 15वां सवाल है कि दर्ज झैल में से हिंदी हरूफ की निशानदही करें। दुरुस्त जवाब इसका होगा अलिफ ऑप्शन यानी टे, डाल और अड़े, इनको हिंदी हरूफ जो है वो कहा जाता है। 16वां सवाल है कि मद एक अलामत है, इसके मानी बताएं। मद का मानी होता है लंबा करना। सवाल नंबर 17 है कि ख्वाब, ख्वाहिश और दरख्वास्त इन लफ्ज़ों में इस्तेमाल होने वाली वाव क्या कहलाएगी। जवाब इसका होगा वाव मादूला। और वाव मादूला वो वाव होती है जो लिखी जाती है लेकिन आवाज़ जो है वो इसकी ज़ाहिर नहीं होती। 18वां सवाल है कि बुलबुल हिंद, मलका तरन्नुम और शेर खुदा कवायद की रूह से मिसालें हैं। जवाब इसका होगा लक़ब। सवाल नंबर 19, लफ्ज़ वहम की जमा क्या होगी। लफ्ज़ वहम की जमा जो है वो ओहाम होता है, यानी जीम ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 20 देखें कि लफ्ज़ देर का मुतज़ाद क्या होगा। इसका मुतज़ाद होगा हरम, यानी अलिफ ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है कि हरफ अतफ वाव से कौन सी ज़बानों के हरूफ जोड़े जाते हैं। जवाब इसका होगा फ़ारसी और अरबी, यानी वाव जो हरफ अतफ है ये अक्सर फ़ारसी और अरबी अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 22 है कि बगलें बजाना का मफ़हूम होगा। बगलें बजाना का मफ़हूम होता है खुशी मनाना।
सवाल नंबर 23 देखिएगा कि घड़ों पानी पड़ना का मतलब बताएं। इसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। 24वां सवाल है कि हथेली पर सरसों जमाना का मफहूम वाज़े करें। इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। सवाल नंबर 25 है कि कदीम उर्दू की लुगत किताब के खालिक कौन हैं। दुरुस्त जवाब इसका है जमील जालबी। 26वां सवाल देखिएगा कि इकबाल इकबाल है किसकी किताब है। ये किताब है रियाज सदीकी की। सवाल नंबर 27 के अल्लामा इकबाल पर लिखी गई नज़मों के इंतखाब पर मबनी किताब कौन सी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नज़र इकबाल। 28वां सवाल देखें कि बच्चों के इकबाल किताब के खालिक का नाम बताएं। ये किताब लिखी है जी आदिल असीर देहलवी की। सवाल नंबर 29 है कि आज जो ऐन के साथ है लफ्ज़ का क्या मानी होता है। इसका मतलब होता है हाथी का दांत। 30वां सवाल देखें कि अदब और ज़िंदगी किसकी किताब है। दुरुस्त जवाब इसका होगा मजनू गोरखपुरी। सवाल नंबर 31 के दर्ज झैल में से कौन नफसियाती नक्काद के तौर पर जाने जाते थे। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा रियाज अहमद। 32वां सवाल कि फ़न पारे में हुस्न व मुसर्रत के अज्जा की तलाश करती है। नीचे 4 ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब इसका होगा जमालियाती तनकीद। 33वां सवाल है कि तनकीद कलाम गालिब किताब किसकी है। ये किताब लिखी है जी अब्दुल वदूद बेग। सवाल नंबर 34 देखें कि ज़बान शनासी किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं। जवाब इसका होगा अब्दुल वदूद बेग। सवाल नंबर 35 है कि गालिब और आहंग गालिब किताब किसने लिखी। इसके मुसन्निफ़ हैं यूसुफ हुसैन ख़ान। 36वां सवाल है कि जदीद उर्दू तनकीद का मेमार अव्वल किसको कहा जाता है। जवाब इसका होगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। 37वां सवाल है कि तनकीदी मज़ामीन पर मबनी किताब वक्त की रागनी किसकी है। जवाब इसका होगा हसन अस्करी। सवाल नंबर 38 देखिएगा कि हम, तुम और वो कौन सी ज़मीर की मिसालें हैं। जवाब है इसका ज़मीर शख्सी। सवाल नंबर 39 नए नक्काद के नाम खतूत किसकी किताब है। जवाब होगा नासिर अब्बास नैयर। सवाल नंबर 40 कि हरफ बशाश किस मज़ा निगार का मजमूआ कलाम है। जवाब है इसका नज़ीर अहमद शेख। सवाल नंबर 41 देखिएगा कि मज़ाहिया रिसाला नमकदान कौन निकाला करते थे। जवाब है इसका मजीद लाहौरी। सवाल नंबर 42 है कि लिसानियात की अलिफ बे किताब के खालिक कौन हैं। इस किताब के खालिक हैं अख्तर हुसैन अख्तर। सवाल नंबर 43 है कि कौन सा रिसाला उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा के फ़रोग़ का हकीकी सबब बना। दुरुस्त जवाब होगा अवध पंच। 45वां सवाल है कि अल्फाज और मानी के बाहमी ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर है मानियात। सवाल नंबर 46 है कि आज़ाए तकल्लुम से बनने वाली आवाज़ों का मुताला किया जाता है। जवाब इसका होगा सोतियात में। सवाल नंबर 47 है कि जुमले में जिसके मुताल्लिक कहा जाए उसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मुस्नद अलैह। सवाल नंबर 48 देखिए कि इमला नामा किताब के खालिक कौन है। इस किताब को लिखा है गोपी चंद नारंग ने। सवाल नंबर 49 है कि ऐसा कलाम जिससे सुनने वाले पे पूरा मतलब वाज़े हो जाए कहलाता है। जवाब होगा कलाम ताम। 50वां सवाल है कि फ़ौज की ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली मज़ाहिया किताब कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन है। दुरुस्त जवाब इसका होगा बजंग अहमद। सवाल नंबर 51 कि खामा बगोश के कलमी नाम से मज़ाहिया कॉलम कौन लिखते थे। दुरुस्त जवाब होगा मुशफ़िक़ ख्वाजा। सवाल नंबर 52 देखिएगा कि उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी किताब है। ये किताब है शमसुर रहमान फ़ारूकी की। सवाल नंबर 53 गैर मुल्की सय्याह का सफ़रनामा लाहौर किसकी तख्लीक है। जवाब इसका होगा अताउल हक कासमी। और सवाल नंबर 54 देखें कि कौन से मज़ाह निगार गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी रहे। जवाब होगा पतरस बुखारी।
اور سوال نمبر 55 ہے کہ ڈاکٹر رؤف پاریخ کے مطابق اردو میں مصوتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب ہے اس کا 10۔ سوال نمبر 56 ہے کہ ایسے الفاظ جو غیر رسمی ہوں یا معیار زبان کا حصہ نہ ہوں کہلاتے ہیں، ان الفاظ کو سلینگ کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا ہوگا سلینگ۔ سوال نمبر 57 ہے کہ لفظ کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا ہوگا مارفیمیات میں۔ سوال نمبر 58 دیکھیں کہ تنقیدی کتاب میر کو سمجھنے کے لیے کس کی ہے؟ اس کتاب کو لکھا ہے فرمان فتح پوری نے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ مزہ نگار پر مبنی ڈرامہ جو ہے آرام و سکون کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا امتیاز علی تاج۔ سوال نمبر 60 ہے کہ تنقیدی مضامین پر مبنی کتاب چھان بین کے خالق کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے جعفر علی اثر۔ سوال نمبر 61 کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی ڈاکٹر وزیر آغا کی۔ سوال نمبر 62 ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی کتنی اقسام ہیں؟ درست جواب اس کا ہوگا 2۔ سوال نمبر 63 دیکھیں کہ معنوں کے لحاظ سے جملے کی اقسام کتنی ہیں؟ درست جواب اس کا جیم آپشن ہے یعنی 2۔ اور سوال نمبر 64 ہے کہ نقطوں کے اعتبار سے حروف کی کتنی اقسام ہیں؟ درست جواب اس کا ہوگا 3۔ سوال نمبر 65 کہ جدید اردو تنقید کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ درست جواب اس کا ہوگا 20ویں صدی میں یعنی بے آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 66 کہ اردو ادب کے انتہائی متنازع نقاد تصور کیے جاتے ہیں؟ جواب ہوگا کلیم الدین احمد یعنی الف آپشن درست ہوا۔ سوال نمبر 67 ہے کہ نقد قاطع برہان کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے ڈاکٹر نذیر احمد۔ سوال نمبر 68 دیکھیے گا کہ لسانیات کے بنیادی اصول کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے اقتدار حسین کی۔ سوال نمبر 69 ہے کہ مضاف مضاف علیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنتا ہے۔ درست جواب اس کا ہوگا مرکب اضافی۔ سوال نمبر 70 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ جن حروف پر نقطے ہوں کہلاتے ہیں؟ درست جواب اس کا ہوگا منقوط حروف۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔